अखिल जी, क्या हाल चाल है जी? सर, आज हम आपसे रूबरू होने आए हैं। हम अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि अखिल बख्शी जी आईआरएस थे, अभी भी हैं। इनसे विचार पूछते हैं। अभी वे राजनीति में अपनी रूपरेखा तैयार करने में जुट गए हैं, जो कि नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से। तो इनसे हम पूछते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर बताइए, आपने राजनीति में क्यों आए सर? जी, फिलहाल तो मैं राजनीति में आया नहीं हूँ, लेकिन क्या है कि पिछले 3 साल से, लगभग 3 साल से हम लोग अपनी संस्था के माध्यम से नूरपुर के अलग-अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। हम लोग गाँव में जा रहे हैं, पंचायतों के कुछ ऐसे-ऐसे इलाकों में जा रहे हैं, जहाँ पर आज तक कोई पहुँचा नहीं है। और वहाँ पर जाकर, वहाँ पर लोगों की समस्याओं को सुनकर हम लोगों को ये अफ़सोस होता है कि क्यों इस तरह की एक सिचुएशन आज आ गई है कि लोगों को अगर अपना कोई भी काम करवाने के लिए कहीं जाना है, तो उनके पास जाने के लिए कोई स्थान नहीं है। तो खुद को कई बार ये बुरा लगता है कि ये लोग फिर निराश होकर हमारी संस्था के पास आते हैं और संस्था के तौर पे हमारे हाथ बंधे रहते हैं। सिर्फ हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, हमारी जो पॉलिटिकल रीच है वो लिमिटेड है, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव रीच जो है वो भी बहुत लिमिटेड है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद अगर एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म होता तो हम लोग लोगों की समस्याओं का जो निदान है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते। फिलहाल तो इस तरह का इस विचार के बारे में हम सोच रहे हैं, इसके बारे में हमने ज़्यादा कोई विचार किया नहीं है। पर ये सही बात है कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म जो है वो लोगों को उनकी समस्याओं से निदान दिलाने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। सर, आप अगर राजनीति में आएंगे तो कौन सा दल पसंद करते हैं? देखिए, मेरे पिताजी और हम लोग आइडियोलॉजिकली सब लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के हमेशा से करीबी रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है मेरा इस तरह का कोई भी इंक्लिनेशन किसी भी पार्टी की तरफ नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि आने वाला जो समय है और अभी का जो समय है, इनमें जो पार्टियां हैं या जो पार्टी सिंबल्स हैं वो धीरे धीरे करके बिल्कुल निष्क्रिय हो रहे हैं। लोग जो हैं, युवा जो हैं, महिलाएं जो हैं, और जितने भी लोग आज वोट देने के बारे में सोचते हैं, पहले क्या होता था कि घर के बड़े ने जो कह दिया, घर के सारे वोट उसी तरफ जाया करते थे। लेकिन आज अगर घर के 5 सदस्य हैं तो वो पांचों वोट अलग अलग जगह पे जाएंगे, क्योंकि आजकल फेस वैल्यू जो है वो ज्यादा बढ़ गई है। अब ना उतना ज्यादा महत्व किसी दल विशेष का रहा है, ना उतना ज्यादा महत्व जो है किसी पार्टी सिंबल का रहा है, और ना ही उतना ज्यादा महत्व मुझे लगता है किसी टिकट या किसी और कागज के टुकड़े का रहा है। दैट इज द रीजन कि आप बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में देखेंगे ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ हिमाचल में ही नहीं, कि इंडिपेंडेंट नेता जो हैं, जो किसी दल के साथ जुड़े नहीं है, और नूरपुर की भी इस तरह की हिस्ट्री रही है कि इंडिपेंडेंट लोगों ने बिना किसी पार्टी के समर्थन के इस सीट को निकाला है। तो सर, आपकी जो रुचि बनी है, मेरे को लगता है आप इस बार विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे सर। देखिए, अब ये 2024 है और 2027 में क्या होने वाला है उसके बारे में अभी से कुछ भी कहना जो है वो बहुत जल्दबाजी होगी। पर उस समय क्या समीकरण बनते हैं, किस तरह की सिचुएशन रहती है, उसी के बेसिस पे निर्णय लिया जाएगा। सर, लोगों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग कहते हैं कि अगर अखिल जी ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे आप लाइब्रेरी को युवाओं के साथ काफी अच्छा मेलजोल हो रहा है आपका, और ऐसी समस्याएं उठा रहे हैं, कुछ सड़कों की, लोक निर्माण विभाग की 2-3 सड़कों की अभी आपने समस्याएं उठाई हैं, और भी एनएचए की समस्या उठाई थी आपने, तो इसको लग के देखता है कि आप पूरी तरह से राजनीति में इन्वॉल्व हो गया सर। जी, देखिए, अगेन मैं वही बात कहना चाहूंगा कि ये समस्याएं लोगों की समस्याएं हैं। यदि हम लोग एनएच के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या आज ये सिचुएशन आ गई है कि पुराने ठेकेदार को निकाल कर किसी और को यहाँ पर हायर किया जा रहा है, तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम जैसे बहुत सारे ऐसे जो पीड़ित लोग थे, हमने साथ मिलकर एकजुट होकर जो लोगों की समस्या है वो उठाई। क्यों ऐसा हुआ कि आज 3 साल हुए, लगभग 2.5 साल एनएच का काम लगे हुए? क्यों ऐसा है कि आज तक हमारे अलावा किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने इससे जुड़ी हुई समस्या को उठाया ही नहीं? कभी भी इस चीज के बारे में चाहे मीडिया में या किसी भी और तरीके से बात नहीं की गई किसी भी लीडर द्वारा। या तो किसी ना किसी का अपना इंटरेस्ट था, या जो है ठेकेदार साहब किसी ना किसी के दोस्त थे, या फिर कुछ ऐसा था कि जो उनको इस चीज को, इस समस्या को उठाने से गुरेज कर रहा था। हमारा एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सा, बहुत ही एक सीधा सा सिस्टम है। हम लोग ये नहीं देखते हैं कि उस काम में कौन इन्वॉल्व है, कौन सा विभाग है, कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन ठेकेदार है। हमारा मतलब सिर्फ ये होता है कि यदि काम हो रहा है, अगर 7 करोड़ का काम सैंक्शन हो रहा है, तो 7 का 7 करोड़ उस रोड के ऊपर ही लगना चाहिए। यदि 2 करोड़ का काम सैंक्शन हुआ है तो 2 करोड़ वहीं पर लगना चाहिए। वो ये नहीं हो कि कुछ पैसा जो है आपका जेई साहब के खाते में चला गया, कुछ एसडीओ साहब के पास चला गया, कुछ किसी और के पास चला गया।
ये बात मेरा आपको कहने का मतलब किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना नहीं है, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना नहीं है, पर मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि ये एक बहुत छोटे लेवल की चीजें हैं, चाहे जो भी डिपार्टमेंट हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, आईपीएच हो, बिजली विभाग हो, रेवेन्यू हो, किसी भी डिपार्टमेंट में यदि कुछ गलत हो रहा है या कोई ऐसी चीज है जो लोगों को या उनके इंटरेस्ट को इफेक्ट कर रही है, तो हम सिर्फ वो आवाज उठा रहे हैं। उसको अगर कोई राजनीति से अब जोड़कर देखना चाहे तो मुझे तो लगता है सब राजनेताओं को भी ये करना चाहिए। ये एक बेसिक प्रायोरिटी है जो हर किसी को अपने अपने लेवल पे करनी चाहिए थी। चलो, छोटा मुंह बड़ी बात। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं सर, आपने सर इतनी बड़ी जॉब थी, छोड़ी है, छोड़ के पहले तो आप समाज सेवी बने, बहुत अच्छी आपकी जो संस्था है, अपने रंजीत बख्शी फाउंडेशन है आपकी, जो बड़ा अच्छा वर्क कर रही है सर ग्राउंड में। उसके बाद कुछ लगता है, आप बता नहीं रहे सर, पूरा नहीं, आधा अधूरा बता रहे हैं सर। इंटरेस्टेबल है सर आप राजनीति में, ये तो पक्का अंदाजा है और आपने आना है। नहीं, बिल्कुल जी। देखिए, अगर मैं वही बात कह रहा था कि अगर वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर उस तरह का कोई समीकरण बनते हैं, सिचुएशन बनती है, तो हमारी तरफ से इस ऑप्शन के लिए इनकार नहीं होगा। कहने का मेरा मतलब ये है। और जहाँ तक जॉब का सवाल है या जो फाउंडेशन का सवाल है, जो पिताजी की मेमोरी में हमने चलाई है, वो फाउंडेशन उसी तरह से हमेशा काम करती रहेगी टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। वो हमेशा उस तरह से चलती रहेगी, क्योंकि वो एक सोशल वर्क है, वो एक सामाजिक कार्य है। उसको जो है हम किसी भी तरह से उसमें किसी तरह की आंच नहीं आने देंगे। लोगों की सेवा में रंजीत बख्शी जन कल्याण फाउंडेशन, हमारी संस्था जो है, वो पहले भी उपस्थित थी और आगे भी सदैव उपस्थित रहेगी। सर अच्छा, आप जो हमारे युवा हैं उनके लिए कोई उपदेश देना चाहेंगे? जी, उपदेश देने वाले आजकल बहुत सारे ज्ञान देने वाले आजकल बहुत होते हैं, और मुझे लगता है कि जो आज का युवा है वो ज्ञान लेना नहीं चाहता। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो जब 2-2, 3-3 साल के थे तो उनके हाथ में फोन्स आ गए थे, उनके हाथ में आईपैड्स आ गए थे। तो जितनी नॉलेज शायद हमारी पीढ़ी को नहीं है, उससे ज्यादा नॉलेज इन युवाओं को आज है। उनको पता है कि उनके लिए सही क्या है, उनको पता है कि उनके लिए गलत क्या है, कौन सही और कौन गलत है। हमारा सिर्फ इतना है कि हम उन लोगों में से नहीं है जो युवाओं को शाम को बिठाकर शराब की एक बोतल पकड़ा दें और बोले कि कल सुबह तुमने जाकर हमारे फेवर में नारे लगाने हैं। हम उन लोगों में से हैं जो युवाओं को पकड़कर उनके हाथ में या तो स्पोर्ट्स का सामान देंगे, या हम शिक्षा के लिए किताबें देंगे, या उनको गाइडलाइन देंगे कि आगे वो अपना भविष्य कैसे सुधार सके। क्योंकि हमारा इंटरेस्ट इस इलाके के विकास में है, यहाँ के युवाओं के विकास में है, और यहाँ की जितनी भी समस्याएं हैं उनको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप दूर करने में है। हम लोग नशे के चंगुल में किसी और को फंसाकर अपने बेनिफिट के लिए किसी तरह का किसी से कोई फेवर नहीं लेना चाहते। हम इस मामले में बिल्कुल सेल्फिश नहीं होना चाहते। ठीक है बख्शी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू। और अगेन मिलेंगे कभी समय लगेगा तो। हिमाचल हेडलाइन न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।